मैं सर, आप देख रहे हैं MKD न्यूज़। सांसद भवन में जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी को जो है उनकी जाति पर सवाल उठाए थे, उसको लेते हुए जो है आज मुमरा में अमृतनगर अयूब खान की ऑफिस पर जो है एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसके अंदर थाने सिटी प्रेसिडेंट थे वैशाली भोसले, और उसके बाद में अगर आपको बताते तो वाइस प्रेसिडेंट थाने सिटी के रेखा मिराजकर, और थाने सिटी डिस्ट्रिक्ट में जो है कांग्रेस के अयूब खान, और ब्लॉक नंबर 11 कौसा मुमरा के प्रेसिडेंट आसिफ खान थे मौजूद थे। और उनके साथ में जो है मुमरा कांग्रेस की टीम ने जो है अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग ये है कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी को जो है उनके जाति पर सवाल उठाया, उसको देखते हुए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके आगे कदम क्या रहेगा हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। देखते रहिए MKD न्यूज़। कैमरामैन मोहसिन नरसरी, मुमरा। बीजेपी के दलालों को, बीजेपी के दलालों को, बीजेपी के दलालों को, बीजेपी के दलालों को। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन, क्या कहेंगे जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी को जो है जाति के ऊपर सवाल किया था, क्या कहेंगे? हम ये प्रोटेस्ट किए। हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया है, ये हमारा ब्लॉक नंबर 11 है मुमरा से, और सारे मुमरा के सारे हमारे पदाधिकारी लोग यहाँ पे हाजिर हैं। लोकसभा के सांसद में हमारे नेता विपक्ष पक्ष नेता जो राहुल जी गांधी हैं, उन्होंने जातीय गणना की डिमांड की। तो जातीय गणना होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने बोला कि आप जातीय गणना की बात कर रहे हो, बात रख रहे हो संसद में, आपकी खुद की जाति कहाँ पे है, कौन सी जाति है? तो अनुराग ठाकुर जो बोल रहे हैं बहुत गलत बोल रहे हैं। तो हम चाहते हैं, सारे कांग्रेसी गणजन बोल रहे हैं कि उन्होंने एक तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे राहुल जी ने इतना बड़प्पन दिखाया। उन्होंने बोला कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। ठाकुर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तो राहुल जी का बोलने का मतलब उनका दिल इतना बड़ा है, उनके बारे में, उनके दादी के बारे में, सारे घराने के बारे में, गांधी घराने के बारे में उल्टा सुल्टा बातें होती रहती है। लेकिन हमारे विपक्ष नेता राहुल जी इतने दिल के दरिया दिल है, उन्होंने बोला मुझे किसी से माफ़ी नहीं मांगनी है। लेकिन हम कार्यकर्ता लोग, हम पदाधिकारी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि राहुल जी नहीं मांग रहे, वो बड़े लोग नेता है, लेकिन हम छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें उनसे माफ़ी मांगनी है। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस तरीके से प्रोटेक्ट हर जगह पे, हर थाने जिले में, हर महाराष्ट्र में होते रहेगा। आपकी डिमांड ये है कि मुझे अनुराग ठाकुर माफ़ी मांगे? यस, उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल जी की तरफ जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने, पूरे दिल्ली में उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी सरकार है जो है वो जो रिलीजन को बांटने की कोशिश करें, क्या करेंगे? देखो, रिलीजन इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, मोदी सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई झगड़े करने वाले कोई है नहीं, लेकिन इसलिए वो जातीयवाद पे आते हैं और जातीयवाद करके लोगों में दंगे फसाद वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सारे सतर्क हैं, कांग्रेसी लोग सारे सतर्क हैं। पहले होता था क्योंकि हम सब बोले इसमें जाते थे, लेकिन अभी हम कहीं जाएंगे नहीं। राहुल जी हमारे विपक्ष नेता है, जिनकी वजह से पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है, तो हम जैसे राहुल जी बोलेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से सांसद में राहुल गांधी जी को जो है जातिवाद के ऊपर सवाल पूछा गया था अनुराग ठाकुर की तरफ से, क्या कहें जो आप लोग ने उसका प्रोटेस्ट किया, क्या कहें? देखिए, जो अपना भारत का जो संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये दिया है, और पूरे देश में उन्होंने जोड़ के रखा है। सब देश, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जो भी है, सब इकट्ठा है। और अनुराग ठाकुर ने जो ये छोटी बात की है, जो उन्होंने जाति का ये सवाल जो किया है, वो बहुत गलत है। देश की पूरी जनता जानती कि इस तरह से जो राहुल जी गांधी इन्होंने जो जनगणना की डिमांड की है, मांग की है, कोई बुरी बात नहीं। हम देश के हर
हर नागरिक चाहते हैं कि इस तरह की जनगणना हो, क्योंकि लोगों को अपना अधिकार मालूम होना चाहिए, उनके हिस्से में क्या आ रहा है उनको मालूम होना चाहिए। बीजेपी को क्या है, जो मेन मुद्दा होता है उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है, उनका भटकाने का काम होता है, और उनको एक अकेले इंसान हमारे जो विरोधी पक्ष नेता राहुल जी गांधी है वही खाली उनको टफ दे सकते हैं, उनको मालूमात है और उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे राहुल जी गांधी के साथ में पूरी देश की जनता उनके साथ में है, और हम सब चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर उनसे माफी मांगे और पूरे देश की माफी मांगे। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर माफी मांगे, माफी मांगो, माफी मांगो, अनुराग ठाकुर माफी मांगे, माफी मांगो, माफी मांगो। इनसे ले आसिफ भाई क्या कहेंगे जिस तरह से सांसद ने राहुल गांधी जी को जो है जातिवाद को लेकर जो सवाल किया गया था अनुराग ठाकुर से, आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किया? भाई हम ब्लॉक नंबर 11 मुमरा कांग्रेस टीम की तरफ से हम लोग जो है आज इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने की सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जो जाति जनगणना की जो बात की, ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए बात नहीं की, सारे देश की जितनी जाति है, जितने धर्म के लोग हैं, उनके लिए जाति जनगणना जो है ये बहुत अहम है। और ये जाति जनगणना जो है ये होना चाहिए ताकि लोगों का पता लग सके कि भाई कौन सी जाति आज कितनी काउंटिंग में आज इस देश के अंदर रहती है और किसको कितना उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये किसी एक जाति को नुकसान पहुंचाने या फ़ायदा पहुंचाने की बात नहीं है, ये सारी जाति सारे धर्मों के लिए जो ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ना इस चीज़ से डर रही है कि कहीं जाति जनगणना होने के बाद में कहीं हमारे जो पोल है वो खुल ना जाए, कहीं हमारा जो ग्राफ है वो गिर ना जाए, इसलिए बीजेपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इससे डर रही है, घबरा रही है। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और क्या कहेंगे जिस तरह से जो है दो रिलीजन को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? भाई देखो, हम लोग जो है ना, हम देश के मुसलमान, देश के सिख, ईसाई, महाराष्ट्रन, क्रिश्चियन, जितने भी जाति के लोग हम आज हमारे देश में रहते हैं ना, हम सभी लोग जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और उसी के कानून के तहत हम लोग जो है ना वो किसी भी किस्म का जो है काम करते हैं, हम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। और आज जो पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकुर जैसे एक जिम्मेदार आदमी ने हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से मतलब उनसे पर्सनली जो उनकी जात पूछी, ये गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने पूछा है, जिसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए और वो भरे सदन के अंदर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। खुद मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, इनको जो है अनुराग ठाकुर से माफ़ी मंगवाना चाहिए कि इतने बड़े आदमी पे जो आज हमारे विरोधी पक्ष नेता है पार्लियामेंट के अंदर, आज देश की आवाज़ उठा रहे वो, उनके सामने अगर कोई खड़े रह करके इस तरीके की बात करता है तो ये बहुत शर्म की बात है। क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किया राहुल गांधी जी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, भारत देश भर में राहुल गांधी जी भारत में जो मुहिम चला रहे थे कि देश को यूनाइटेड करने के लिए, तो देश को यूनाइटेड वो एक अकेली कास्ट से नहीं कर पाएंगे। हर कास्ट के लोग यूनाइटेड होंगे, हर कास्ट के लोग को सम्मान, इक्वलिटी, सम्मान और सम्मान के लिए प्रतीक्षा, उनके भावना, हर किसी को लेके चलना, ये भारत की स्वतंत्रता है। अगर कोई भी बीजेपी का बंदा, बीजेपी का पद अधिकारी, बीजेपी का लीडर हिंसा भरी बातें ओपनली संसद में करता है, घेराव में करता है या पब्लिकली कहीं भी करता है, यात्रा में, रैली में, तो आप खुद सोचिए, उनके पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि बीजेपी सरकार के दिल में इतनी नफरत की विचारधारा है कि वो आज के 10 या 25 साल में भी वो भारत को यूनाइट नहीं कर पाएंगे, डिवाइड एंड रूल कर पाएंगे। इसीलिए आप खुद देखिए, जो राहुल जी ने जो मुहिम निकाला था भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने प्रूफ किया था, यूपी और महाराष्ट्र पे वार करके दिखाया कि हमारे यूनाइटेड होके सारे एमपीज आ सकते हैं, सारे एमएलएज आ सकते हैं। खाली एक ही विचारधारा लेके आप चलोगे, नफरत की विचारधारा, मोब लिंचिंग, पॉइंट पार्लियामेंट में अगर बेसिक चीज़ों पे बात करने का सेक्टर्स है तो बेसिक चीज़ बहुत सारी है। लोगों का शेल्टर है, फूड है, नीड्स है, रोजगारी है, एजुकेशन से आप उस पर बात नहीं कर रहे हो, बट आपको सिर्फ नफरत की विचारधारा फैलाने के लिए एक छोटा सा आइकॉन चाहिए, छोटा सा प्रोपेगेंडा चाहिए, वो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम सब इनका निषेध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस तरीके के बीजेपी का जो भी लीडर इस तरीके की बकवास
हिंसावादी बात करेगा तो हम सब यूनाइटेड होकर, एक मुस्लिम हिंदू नहीं, हर कास्ट के लोग यूनाइट होकर राहुल जी गांधी के साथ संघर्ष कर कर आवाज उठाएंगे और उसे कोई आरएसएस या कोई बीजेपी का नेता नहीं रोक सकता। आज आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जिससे सांसद ने राहुल गांधी जी की जो है जातिवाद पर सवाल किए गए थे, क्या? देखिए, राहुल गांधी जी ये देश के नहीं, ये पूरे अखंड भारत के भी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अगर देखने जाए तो आज मोदी के समान एक नेता है। आप जब अपनी शब्द, अपनी शैली, जिस प्रकार से आप एक सांसद करके आप सांसद भवन में किसी के बारे में, जाति के बारे में बात करते हो, तो आप एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो बल्कि पूरे देश के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि आप राहुल गांधी की जो छवि जो बिगाड़ने पे तुले हुए हो, आप अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज राहुल गांधी के पीछे सिर्फ हिंदू समाज के लोग नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग भी है, सिख समाज के लोग भी है, ईसाई समाज के लोग भी है। आज देखिए, आप 400 पार का नारा लगा रहे थे, कहाँ पे इनकी सीमित आगे, मतलब गाड़ी बैसाखी की सरकार चल रही है इनकी। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर आप ऐसे समय पे यूथ को भड़काने के लिए या आपकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, ऐसे ज़माने पे आप जब लोगों को पूछोगे कि आपकी जाति क्या है या आपका समाज क्या है, तो भाई देश दिखा देगा। देश बहुत हमारे जैसे यूथ आइकॉन्स जितने हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं कि हमें किससे मतदान करना है, क्या करना है। और ये देश, मैं एक ही हमेशा कहता हूँ, ये देश जब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, ये देश किसी हिंदू और किसी मुस्लिम से नहीं, ये देश पूरा बना था सारे समाज घटक से। ये हमारा जन्म सिद्ध हक है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखा था। यह हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से समाज के लोग इस देश में कितने प्रतिशत में रहते हैं और उनको कैसे न्याय देना चाहिए। इसलिए आरक्षण बनाया जाता है कि ताकि ऐसे पिछड़े वर्ग या ओपन वर्ग के लोग भी फ्री में चीज़ें ना लेके जाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है। इसके कार्यकर्ता जो है, पहले तो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर माननीय राहुल गांधी जी जो आज पूरे भारत देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी जात पर जो हमला किया गया, एक हमला ही है, बल्कि ये उनकी जात पर नहीं, ये सारे हिंदुस्तानियों की जात पर हमला है, जिसका हम निषेध करते हैं। और इस बारे में हम चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी जो सारे धर्मों को, जातों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके साथ जो ये गलत व्यवहार किया गया, इस बारे में उनसे ये जो है माफ़ी मांगी जाए। जो उनकी जात के जो है गलत तरीके से पूछने का काम किया गया है, उनको नीचा दिखाने का काम किया गया है, जबकि वो देश को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो देश हमारा सबसे जो है नीचे स्तर पर जो है चला गया है, चाहे वो गरीबी हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, सारी चीज़ों के अंदर जो है नीचे से नीचे स्तर पर गया है। तो माननीय राहुल गांधी जी जो है इस देश को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको आदर देने की जगह उनका निरादर किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। हम ये जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के नागरिक होने के साथ साथ हम जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होने के साथ हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसा हमारी मैडम ने कहा कि सिर्फ मुमरा और थाना शहर में नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में ऐसे जो है क्या बोलते प्रोटेस्ट होते रहेंगे, जब तक कि माननीय राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगी नहीं जाएगी। तो हमारा ये निवेदन है जो है माननीय राहुल गांधी जी का आदर किया जाए और जो उनसे गलत व्यवहार किया गया है उसकी माफ़ी मांगी जाए।